अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं मिक्स वेजिटेबल की आप सबके सामने रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है। मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को फुल देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की है। आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के बच्चे बहन भाई जो भी हैं वो ज़रूर शौक़ से खाएँ। हमेशा की तरह हमने ऑयल लिया है और प्याज लिया है, इसको ब्राउन करना है। हर रेसिपी में स्टार्टिंग में ऐसा ही मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने लहसुन को लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन लिया और इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था और इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि ये जो लहसुन की स्मेल आना वो चली जाए, इसीलिए हम लहसुन को पहले ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसमें टमाटो को ऐड करेंगे। अगर आपका नीचे लगने लग गया है मसाला तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का भी छींटा लगा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें ये मिर्चें ऐड करनी है, ठीक है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच मिर्चों का ऐड किया, नमक भी ऐड कर दिया, हल्दी भी ऐड कर दी है। नमक इसके अंदर आप कम ही लें क्योंकि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। वैसे तो मिर्चें भी कम लेनी चाहिए बट हम मिर्चें अब स्पाइसी खाते हैं, क्या करें। यहाँ पर मैंने मटर और मूंगरे को दोनों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। मूंगरों को और मटर को आपने दोनों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। मैंने दोनों को इकट्ठा ही ऐड कर दिया था क्योंकि मूंगरे और मटर उसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 15 मिनट्स भुनने के बाद मैंने इसके अंदर गाजरों को इस शेप में कटिंग कर लिया था, वो ऐड कर दिया। ये मिक्स सब्ज़ी है, आप इसके अंदर कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बहरहाल मुझे जो लगी मैंने वो ऐसे ही ऐड कर ली। यहाँ पर बंद गोभी भी मेरे पास थी, वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं सलाद, तो सोचा इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। इस तरह खा भी लेंगे और मज़ा भी करेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है 15 मिनट। हर चीज़ को मैं 15 मिनट्स के लिए भूनती हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना एक हिसाब है। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। आलू तो ज़ाहिरी बात है ओबेसिली बच्चे इसके साथ आलू तो ज़रूर खाएंगे, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। और लास्ट पे आपने इसके अंदर गरम मसाला 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है और इसके बाद जी इसको आपने कवर कर देना ताकि आलू जो है वो अच्छे से अंदर से हो जाए। तो जी अब हम इसको बंद कर देंगे। चूल्हा नहीं बंद करना, इसको ढाँपना है आपने। और जी अब हम इसको खोल लिया है, ठंडा भी हो चुका है और अब हम इसको प्लेट में डालेंगे और खाएंगे। और यकीन करें जब हमने ये खाया था ना तो आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता चला कि मेरा जो मैंने बनाया वो गया किधर, इतने शौक से खाया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लास्ट में इतना कहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे साथ शेयर किया करें और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होगी। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।